12 છે question number 12 11 was पाने करो now it's question number 12 is I is equal अभी सुनो इधर I is equal sin square x divided by 1 plus cos x आज मैं ज्यादा इनको इलाबोरेट नहीं करना है, कल हमने आपको बताया कहां पे क्या करोगे, ठीक है? देखो इस बार क्या करना है, ये यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूशन करोगे ना, लिसन टू मी, ये अब की बात नहीं है, बात है एग्जामिनेशन की। जब एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं तब आपको आइडिया आना चाहिए कि क्वेश्चन को क्या करना है। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन किया cos x को पुट किया एज v, cos की डिफरेंशिएशन है sin x, लेकिन यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर, तो सब्स्टिट्यूशन अभी फेल है। तो हम क्या करेंगे, sin square is 1 minus cos square x and it's 1 plus cos। इतना समझ आया पहला स्टेप? क्या किया हमने, sin square की जगह 1 minus cos square, ओके? Let it be 1 square minus cos square, so identity बन गई a square minus b square, it's a minus b into a plus b, so I is equal, it's very easy, 1 minus cos x into 1 plus cos x divided by 1 plus cos, एक पेयर कैंसिल हो जाएगा, remaining is 1 minus cos x d of x, 1 की इंटीग्रेशन x, cos की इंटीग्रेशन sin और प्लस ये है क्वेश्चन नंबर, ओके? वेट, नेक्स्ट बोलो 13 What's 13? cos 2x cos 2x minus minus 2 alpha cos 2 alpha divided by cos x cos x minus cos alpha minus cos alpha। अभी सुनो इधर क्या करेंगे, मेरी तरफ ध्यान, आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी cos 2a या cos 2x जिसका बोलते हैं, मैं a लिखूंगा यहाँ cos 2a, cos 2a is twice cos square a minus 1, इसको आप यूज करो, so I is equal to cos 2x is twice cos square x minus 1 x minus cos 2 alpha is twice cos square alpha minus 1 divided by cos x minus cos alpha। इतना समझ आया? आगे I is equal to twice cos square alpha x, ये -1 है और ये +1 है, कैंसल, what's remaining, twice cos square x minus twice cos square alpha divided by cos x minus cos alpha and d of x, clear? 2 common, it is cos square x minus cos square alpha, yes, divided by cos x minus cos alpha, फिर से आइडेंटिटी होगी a square minus b square, a square minus b square which is a minus b into a plus b, so I is equal to twice cos x minus cos alpha cos x plus cos alpha divided by cos x minus cos alpha and d of x, एक पेयर कैंसिल, I is equal to twice cos x, पहले लिखेंगे cos alpha and d of x। अब बोलो भाई I is equal to cos x की इंटीग्रेशन क्या है sin x, cos alpha की इंटीग्रेशन वेरी गुड, cos x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट x इट इज sin x, cos alpha क्या है, इसकी इंटीग्रेशन क्या है, ये कांस्टेंट है, क्या है, ये कांस्टेंट है, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा cos x d of x अलग, सुनो इधर आप क्या करेंगे, twice cos x dx अलग, twice cos alpha dx इसको अलग करेंगे, लेकिन cos alpha इसमें से बाहर रखेंगे क्योंकि कांस्टेंट को हम कहां रखते हैं, बाहर,
ये मैंने इसलिए ये स्टेप लिखा ताकि जब आप इसको प्रिपेयर करोगे कभी तो आपको समझ में आ जाएगा हमने बेसिकली क्या किया, आपको आइडिया आ जाएगा cos अल्फा कांस्टेंट है. ओके, सो इट इज ट्वाइस sin x plus twice cos alpha and the integration of minus x and plus c. Now 2 common, it is sin x plus x cos alpha plus c. ये है इसकी इंटीग्रेशन. ओके, सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14. वन से क्या cos x, अभी सुनो इधर, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x. सुनो इधर, देखो हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे. ये इंटीग्रेशन है, यहाँ पे पहला स्टेप आपको आइडिया आना ही आना चाहिए. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे रूल्स बहुत डिफरेंट है. ठीक है, देखो इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वहां पे एक पर्टिकुलर रूल है, जो उसके बाद एक्सरसाइज है पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें भी एक पर्टिकुलर रूल है. लेकिन कुछ क्वेश्चंस, कुछ एक्सरसाइजेस में ऐसे है जहां पे कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, जहां पे आपको खुद से एक आइडिया आना चाहिए. जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है 1 प्लस साइन 2x. ठीक है, अगर मैं अभी आपको बोले इस क्वेश्चन को करके दे दो, आप तो गुम हो जाओगे. अब देखो हम क्या करेंगे, 1 की जगह मैं लिखूंगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x. ये 1 की जगह लिखा. अभी सुनो, sin 2x is twice sin x cos x. ठीक है, I is equal to cos x minus sin x. 1 is cos स्क्वायर x, फिर sin 2x is twice sin x cos x. What's denominator? Denominator is a square plus b square plus 2ab. ठीक है, I is equal to cos x minus sin x divided by cos x plus sin x whole square. समझ आया? अब करेंगे सब्स्टिट्यूशन. ये करेंगे put as v, फिर देखते क्या होता है. put cos x plus sin x is equal to v, differentiate with respect to x, cos की डिफरेंशिएशन माइनस sin और sin की डिफरेंशिएशन cos, साथ में लिखते हैं dx is equal to dv. इसको करेंगे इंटरचेंज, जैसे ऊपर है यहाँ पे, it is cos x minus sin x, साथ में क्या है dx is equal to dv. जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्वेश्चन ये बनेगा I is equal to the denominator is v, साथ में क्या है स्क्वायर, so it's v square, और न्यूमरेटर क्या है dv, पूरा न्यूमरेटर dv है. अब आपको पता है कैसे इंटीग्रेट करना है. इसकी इंटीग्रेशन -1/v है. क्यों? बिकॉज 1/x की डिफरेंशिएशन है. कुछ चीजें याद रखो जबानी, 1/x की डिफरेंशिएशन है -1/x स्क्वायर. तो 1/x स्क्वायर की इंटीग्रेशन इसका इनवर्स, दैट्स -1/v. नहीं समझे? बात ही कैश बना माश. 1/x की डिफरेंशिएशन क्या है -1/x स्क्वायर. सो 1/x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है -1/v, मतलब x. So I is equal to -1 by cos x plus sin x plus c. Clear? Next one. Question number 15. I is equal to tan cube 2x and sec 2x dx. देखो क्या करना है. I is equal to, टाइम थोड़ा कम है वरना मैं ज्यादा एलाबोरेट करता हूं. tan स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x. इतना समझ आया? tan स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करेंगे sec स्क्वायर में. इसको लिखेंगे ऐसे sec 2x tan 2x. इतना समझ आया? ठीक है. ये tan sec को आप पुट करो एज ओनली sec, क्योंकि sec की डिफरेंशिएशन है sec x tan x.
ठीक है, पुट sec 2x एज वी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट x, sec x की डिफरेंशिएशन sec x tan x साथ में dx इज इक्वल टू d। एक और चीज है, 2x को इंटरनल डिफरेंशिएशन करना है, दैट्स 2, तो वो यहां पे फिर उसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड। सो sec 2x tan 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dv। इतना समझ आया? सो I इज इक्वल टू, देखो sec की जगह v, सो v स्क्वायर माइनस 1, sec x tan x dx इज इक्वल टू 1/2 dv, 1/2 बाहर और dv यहां पे, बता गया? v स्क्वायर की इंटीग्रेशन v क्यूब बाय 3, 1 की इंटीग्रेशन v नॉट x क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू v है, प्लस c, फिर आप वैल्यूज को वापस सब्स्टिट्यूट। क्लियर? चलो मैं दिखाता हूं, ये तो बुरी को जहनी परेशानी कर वन से कैश। Question number 16. अगर आप देखोगे ना मतलब सॉल्यूशन बुक से, तो आपको समझ में आ जाएगा, ये आसान है। I इज इक्वल टू tan 4x, सुनो इधर, I इज इक्वल टू, लिसन टू मी, tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x। ये होल स्क्वायर नहीं बनाना है क्योंकि sin 4 और cos 4 में हम होल स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है? वहां पे कोशिश करनी है लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए, यहां पे ऐसा नहीं है क्योंकि tan स्क्वायर के साथ है रिलेट sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें पता है। देखो हम क्या करते हैं, tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर x माइनस 1, साथ में tan स्क्वायर ऐसे है। अब करेंगे इनको सेपरेट, अलग अलग, एक दो इंटीग्रल्स अलग अलग लिखेंगे, एक है tan x स्क्वायर और साथ में ये इसको करेंगे हम tan स्क्वायर को फिर से किस में कन्वर्ट। आपको समझ आया थोड़ा सा क्या किया हमने? पहले tan स्क्वायर एक को कन्वर्ट किया इसमें आइडेंटिटी यूज करके, दूसरे को ऐसे ही रखा, फिर जाके हमने किया मल्टीपल करने के बाद tan स्क्वायर को फिर से अलग से sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो क्या करोगे आप, इसमें आप पुट करो tan इन द फर्स्ट इंटीग्रल, पुट tan x इज इक्वल टू v, चलो करते हैं, पुट tan x इज इक्वल टू v इन फर्स्ट इंटीग्रल, ठीक है? जब डिफरेंशिएट करोगे क्या है इसकी डिफरेंशिएशन, tan x की डिफरेंशिएशन, तो ये असल की वो मशीन sec square x dx is equal to dv. I becomes tan is v, so is v square sec square x dx किसके बराबर है? ये हो गया पहला इंटीग्रल। दूसरा sec, चलो इसको ऐसे रखो, अभी पहले इंटीग्रेशन एक साथ फिर करेंगे। क्लियर? v स्क्वायर की इंटीग्रेशन v क्यूब बाई 3 माइनस sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x माइनस 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c, v क्यूब इज 10 है ना, v इज tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 माइनस tan x प्लस c, ये इसकी इंटीग्रेशन। 17, देखो बेटा 17 आप खुद से करोगे, 18 बोलो, I is equal to cos 2x प्लस ट्वाइस, मैं क्वेश्चंस बना के दूंगा, बाकी आप खुद करो, डिवाइडेड बाय cos x। Now listen to me, I is equal to cos 2x की आइडेंटिटी है जिसमें एक में आता है sin स्क्वायर, याद है? cos 2x की आइडेंटिटी है ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1, वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा है 1 माइनस ट्वाइस sin स्क्वायर x, क्योंकि यहां भी ट्वाइस sin स्क्वायर x ही है। तो cos 2x की आइडेंटिटी है 1 माइनस ट्वाइस sin स्क्वायर x, ऑलरेडी यहां पे है ट्वाइस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। याद क्या गिनती रूल दिम लाइफ, इट्स 1 by cos स्क्वायर, इट इज sec स्क्वायर, sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन है tan x प्लस। नेक्स्ट वन
19 है ये करो इस पर ठीक है थोड़ा ही ना चिंता मुश्किल आज प्रश्न लेकर cos square x plus sin square x ये आप खुद से कर लो जैसे 17 में आप सेपरेशन करोगे ना इसी तरह कहां पे करोगे 19 में एक चीज याद रखो 1 की जगह क्या लिखोगे cos square x plus sin square x फिर जाके अलग-अलग उनको डिवाइड करो नेक्स्ट बोलो तो 19 आप खुद से करोगे हो गया 17 18 और 19 नेक्स्ट बोलो बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन नंबर 20 I is equal to cos 2x divided by तो ये बन जाएगा सबस्टिट्यूशन देखो कैसे आपको याद है cos 2x की 4 आइडेंटिटीज है उनमें से पहली आइडेंटिटी है cos square x minus sin square x याद है कि नहीं नींद आ रही है cos 2x की एक आइडेंटिटी है पहली आइडेंटिटी cos square x minus sin square x cos 2x की आइडेंटिटी है cos square x minus sin square x ठीक है ये कभी कभार यूज होता है इट इज cos x plus sin x होल स्क्वायर इतना समझ आया न्यूमरेटर में बोलो क्या आपको आइडिया आ रहा है a square minus b square it's a square minus b square it's a minus b into a plus b युद्ध समझ में आता है कि आग गैस कैंसर चलो बहुत शुक्रिया एक पेयर कैंसल जो बचा उसमें क्या करोगे सबस्टिट्यूशन ठीक है cos की डिफरेंशिएशन है sin और sin की डिफरेंशिएशन है cos सिर्फ इसमें माइनस को इधर उधर करना है बस ठीक है तो क्या करोगे आगे पुट करोगे cos x plus sin x as b तो यहां से आप करोगे सबस्टिट्यूशन मेथड सिर्फ माइनस प्लस का ख्याल रखना है इसको कैसे अरेंज करना है ठीक ये लो फोटोग्राफ्स